एमआरआई रिपोर्ट करा लेना चाहिए जब आप भगंदर का या फिशलन एनो का ऑपरेशन कराते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये मल के टुकड़े इसी ट्रैक में एंटर करते हैं और इन्फेक्ट होते हैं, और इन्फेक्शन करते हैं तो क्या होता है, बार बार आपको ये भगंदर की समस्या बनी रहती है और बाहर के रास्ते में पस जैसा डिस्चार्ज अक्सर आया रहता है। तो ये कैसे ठीक करेंगे, तो जब भी एमआरआई रिपोर्ट करा रहे हैं तो इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप ट्रैक की फाइंडिंग हो जाती है कि ट्रैक किस दिशा में क्या है, कि एक स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व है, देख रहे हैं एक स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व है, या फिर दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है ट्रैक को, या फिर जो इंटरनल इन्फेक्शन है, या फिर दो ओपनिंग है इंटरनल ओपनिंग, या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक ही है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग दो बंद नहीं है। तो ट्रैक की कैसे गया है, कर्वीलिनियर है या फिर हार्सू से फिसला है, या फिर आपका ट्रैक कैसे फरगेट किया है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं दूसरी, जब आप पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा देते हैं तो इसमें इंटरनल ओपनिंग तो 6 o'clock पे है, देख रहे हैं घड़ी में जहां 6 बजता है वहां पे, और दूसरा ओपनिंग कहाँ है, ये आपका 6 o'clock पे ही है, लेकिन इंटरनल स्प्रिंटिंग दोनों स्प्रिंटर्स के बीच में, इंटरनल स्प्रिंटर्स और एक्सटर्नल स्प्रिंटर्स के बीच में ही ट्रैक बनना है। और ये ट्रैक देख रहे हैं ऊपर की तरफ 12 o'clock की तरफ जा रहा है, जहां की और यहाँ पे 6 o'clock पे एक और ओपनिंग बन रही, तो इस ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग दो है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग एक है। तो ऐसे जब आप सर्जरी करते हैं तो मान लीजिए बिना एमआरआई के कराएंगे तो बाहर वाला आपका ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग ये और ये 6 o'clock वाली तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एमआरआई नहीं कराया तो ऊपर वाला ट्रैक फिर से छूट जाएगा। जब आप एक ट्रैक का सर्जरी करा लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे, दूसरा ऑपरेशन दूसरे ट्रैक का जो इंटरनल ओपनिंग है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो एक और ट्रैक का जो इंटरनल ओपनिंग अगर छूट जाएगा तो फिर से बार बार भगंदर होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें दो ओपनिंग, मान लीजिए नीचे वाले बिना एमआरआई करे हुए तो इसका इंटरनल ओपनिंग नीचे है पहले, और दूसरा एक और इसी से जुड़ा हुआ है ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे इंटरनल ओपनिंग ऊपर की ओर है। तो अगर मान लो बिना एमआरआई करे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपने एक ट्रैक कर दिया, मान लीजिए नीचे वाले ट्रैक का कर दिया ऑपरेशन, तो ऊपर वाला ट्रैक का रह गया, तो क्या होगा, जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे फिर से मल से टुकड़े इसी ट्रैक में एंटर करेंगे और ये फिर से इन्फेक्शन करेंगे, तो आपका फिर से दोबारा हो जाएगा। ऐसे इसीलिए दोबारा होता है क्योंकि आपने एमआरआई रिपोर्ट नहीं कराई है मल द्वार के ऑपरेशन में। तो जब बहुत जरूरी है एमआरआई रिपोर्ट कराएं जब आप भगंदर का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो और दोस्तों छासूत विधि से ही ऑपरेशन कराएं, इसका रिकरेंस रेट बहुत ही ना के बराबर है, और सही तरीके से कराएंगे तो होगा ही नहीं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि